देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ राजा कंस के दरबार में। नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा के चरणों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो भोजराज कंस, प्रसन्न रहो। दीपक जल रहा है। भोजराज कंस, हाँ कहिए। आज तुम्हारी नगरिया सोकर के निकल रहा था। हाँ। बहुत दिन हुए तुमसे मिले नहीं, तुम्हारी चाहत मुझे खींच लाई। बहुत अच्छा किया बाबा नारद। और चित्त प्रसन्न है तुम्हारा। अब चित्त तो ऐसे ही प्रसन्न है। सो तो मुंह मालूम पड़ता है। हाँ। सो तो मुंह मालूम पड़ता है। तुम एक बूढ़े पतरिया जात, हाथ पाए पतरिया जात, पेट ढुलकिया हो जाता है और गाल सूख जाते हैं और नाक लंबी लगन जाती है। सही के और रात तुमने की तरह का सोनो नहीं देते। क्यों? बहुत घराटे लेते। हम तो ज्यादा, तुम लेते। मैं नहीं लेता। क्या वो अहीरों का लड़का भी मारा नहीं गया? अरे अगर वो अहीरों का छोरा मारा जाता तो छाती शीतल हो जाती। तो तुम्हारी छाती का आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। तो किसी को भेजा नहीं तुमने? मैंने सभी को भेजा है। जीसु सुर गए, मनीष सुर गए, पवन सुर गए, अनिल सुर गए, प्रमोद सुर गए, राल सुर गए, लेकिन किसी ने आकर के ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, कैसा है। अकासुर, बकासुर, धनकासुर, तरनाबे, सक्कासुर सब मारे गए। सब मारे गए। बिल्कुल। तो अब नंबर तुम पे ही है। क्यों? जब सब मारे गए तुम मारे गए। कोई लौट के नहीं आओ भाई। बाबा नारद, हाँ चिंता तो यही है। अगर तुम्हारी समझ में कोई उपाय हो तो कोई उपाय बता दो। भोजराज कंस, हाँ तुम्हें एक बात नहीं मालूम? क्या? तुम्हारे हमराय ने तुम्हें गुमराह किया। कौन है वो? घर का भेदी बलदेव बन गया जो सारी लंका का दहा कर दिया। अगर आज कन्हैया जिंदा है तो तुम्हारी बहन और बहनों के कारण ही जिंदा है। कैसे? ये कन्हैया रात में पैदा हुआ। रात ही रात में बलदेव ने गोकुल में पहुंचा दिया, इसलिए जिंदा है। अभी जाते उन्हें मार के आते तो क्या हो जाएगा? ऐसा इन्होंने किया क्यों हमारी साथ? तो कन्हैया का टांग पर चढ़ जाएगा। तो कोई ऐसा उपाय बता जो जल्दी से जल्दी वो कन्हैया वाला माई टांगों पे चढ़े। उपाय क्या? तुम ढूंढो एक कुंवारा लड़का। ढूंढ लिया। तैयार है महाराज, तैयार। बिल्कुल। और एक ढूंढो कुंवारी लड़की। बहुत तैयार है। जा बैठी ढकेली जिज्जी। और उनकी कर दो शादी। शादी करे संजय को राखो फिर। नहीं तो परसों कार्तिक चतुर्दशी उस दिन का रखो। तो ठीक है फिर। और आगे का भेड़ो मथुरा से वृंदावन खेले और ऐसे का भेड़ो डाटे यादव लोग विश्वास कर। तो फिर बाबा नारद भेजा किसे जाए? अब जब तो तुम समझो। अगर अक्रूर को भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा? बाबा नारद को चचेरो भाई। हाँ। अरे उसी को भेड़ो भैया भैया पर विश्वास करिए लिए। ठीक है। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी कहने लगे बोल कंस के चरणों में अक्रूर का साक्षात प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो, खुश रहो। महाराज, हाँ क्यों याद किया? इस गुलाम पे हमें थोड़ी सी गुलमई बजवानी है। अरे महाराज, हाँ तुम्हारे नमक से तो मेरे शरीर पर लौ है। जब कोई दो राय नहीं। आप आज्ञा फरमाइए। ऐसा करो तुम मथुरा से वृंदावन के लिए चले जाओ।
परसों कार्तिक चतुर्दशी को जो धनुष यज्ञ मैंने रखा है उसमें उन कन्हैया बलराम सभी यादवों को बुला करके ले आओ। अच्छा हाँ, तुम्हारी तो लड़ाई चलती थी। अब लड़ाई तो चल रही थी लेकिन कबत कचू कहते ना यार। अब वही सलाह खैर 7-2 साल भाई गया। तो एक बात है, क्या सभी को बुलाओ, सभी यादवों को बता रहे, लेकिन कन्हैया बलराम को ना। अरे क्यों ना बुलाए कन्हैया बलराम को? कन्हैया बलराम इसलिए ना बुलाओ, यहाँ पे आ गए। हाँ। तुम्हारे सिर पे मौत नंगा नाच करेगी और ये मथुरा मोहन की गुलाम हो जाएगा। कुछ भी हो जाए लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ मथुरा से वृंदावन के लिए। महाराज मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों नहीं जा पाओगे? मैं इसलिए नहीं जा पाऊंगा, मेरी 6 साल की तो बिटिया है। हाँ। और एक लला है। लला क्या साल को? लला है करीब 13-14 साल का। अच्छा। और बिटिया है, और बिटिया के मैं पीले वहां करने पीले हाथ कर बेगला तुम्हें अकेले नहीं में 3 जने और हैं घर पे मौजूद। कोई नहीं करे। बेटा जीसू जब कोई नहीं करिए तो लकटकिया की पोस्ट पे हो जा। शबरा मैया है, कोई नहीं करे, सब करेंगे। तो महाराज हम अपने जिंदा जी गले में फांसी नहीं लगाएंगे। देखो तुम्हें मथुरा से वृंदावन के लिए तो जाना होगा। देखो महाराज, जाकान से सुनो चाहे बाकान से सुनो, हम नहीं जा पाएंगे। अगर जाओगे नहीं तो उठा के दरबार से बाहर फेंकवा दिए जाओगे। कौन फेंकेगा? हमारा मंत्री। कहाँ है? ये बैठा। हम फेंकेंगे, हम ये देख रहे हो स्टील बॉडी है। कदुआ से बैठो। कदुआ से नहीं, हम आलू कैसे उठाए फेंक दिए तो ये तो कुछ हमारा पहले ठिकाना नहीं लगे। इतनी जोड़े लाई पर हम तो डराई होते। मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें जाना होगा। नहीं जा पाऊंगा। अगर जाओगे नहीं हमारा नमक खाया है। हम तुमसे कह रहे थे हमें अपने बिटिया के पीले हाथ करने हैं, और बिटिया के पीले हाथ करने सोई हम चले जाए, कोई चिंता ना। लेकिन तुम चले जाओ हमारे कहने से। हम तुम्हारे कबू नहीं जाएंगे। कबू नहीं दियो। जाओगे नहीं तो नौकरी से डिसमिस कर दिए जाओगे, बच्चे भटक जाएंगे। महाराज अब यार बर्खास्त करो, हम अपने गाड़ी में बैठे अपने चले जाओ। लला कथा कह लियो। जब नौकरी छूट जाए फिर क्या करियो? अरे दुनिया बड़ी है, कहीं भी मजदूरी करेंगे, डॉक्टर का पेट को तो भरेंगे। तो पहले हमारी ये गुलमई बजा के आओ, उसके बाद जाओगे घर। नहीं बना पाए। तुम्हें जाना होगा। हमें डा बताओ। हाँ। तुम बिटिया को विवाह करने दियो कि नहीं करने दियो? क्यों? विवाह भी हो जाएगा। देखो लड़का को तो ब्याह हो जाएगा, लेकिन बिटिया के पीले हाथ कर लेंगे। पीले हाथ हो जाएंगे। अरे भैया कैसे हो जाएंगे? बातों से हो जाएंगे। बातों से नहीं हो जाएंगे, पहले तो हमारी ये गुलमई बजा के आओ। मैं बात कह रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। अब जाके हमारे नहीं बोले सूखा बैठो तैयार। घोड़ा पर सवार हुए, रथ पर चले हैं, रोते हुए बिलखते हुए जा रहे हैं। यमुना के किनारे पहुंचे, घोड़ों को टापा की आवाज आप लोग श्रवण कर रहे हैं। यही कहते हुए जा रहे ओरे कंस, मैं अपने भतीजों को मरवाने के लिए बुलाने के लिए जा रहा हूं। अगर तेरे मंत्री ना होता तो मैं अपने भतीजों को मरवाने के लिए नहीं जाता। यमुना के किनारे रोक दिया है घोड़ा। जब रथ को रोक दिया, घोड़ा खड़े हो गए। साक्षात दर्शन हुए यमुना में भगवान के।
इधर बाबा नंद को पता चला है कि 6 साल के बाद मेरा भाई मिलने आया, तो गदगद घंट हो गए। अक्कू जी कहने लगे हैं, भैया राजा कंस ने धनुष यज्ञ रचाया और समस्त यादवों को बुलाया और ये कहा कि कन्हैया बलराम को साथ ले आना। आना या ना आना ये तुम्हारी मर्जी है। मेरे भैया इतना कहकर के अक्कू की बात से चले आए। इधर शाम हुई, डोंडी पिटवा दी बाबा नंद ने। प्रत्येक बिलक बिलक करके रोने लगे। रोने लगी, कहने लगी श्याम मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगी।